देखो, अब थोड़ा सा तुमको फर्स्ट पार्ट में जो दिखा है वो था इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा अपडेट वाला भी पार्ट रिवाइज कर लो तो तुम्हारा एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। आखिर कोई टेबल में तुम डेटा एंट्री किए हो तो उसके अंदर में मान लो तुमको कुछ करेक्शन करना है। ठीक है, करेक्शन करना है तो कैसे करोगे ज़रा ध्यान से समझो। इसके लिए हम लोग अपडेट कमांड यूज़ करते हैं। अपडेट कमांड से हम लोग टेबल में करेक्शन करते हैं। ठीक है, तो अपडेट कमांड है, देयर मे बी रिक्वायरमेंट वेयर द एग्जिस्टिंग डेटा इन माई एसक्यूएल टेबल नीड्स टू बी मॉडिफाइड। यू कैन डू सो बाय यूजिंग द एसक्यूएल अपडेट कमांड। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है मान लो 5। अब बोला गया जो उसको फिजिक्स में 5 तुमको बढ़ाना है। टू ऐड 5 मार्क्स इन फिजिक्स, 5 नंबर उसको बढ़ाना है। किसका बढ़ाना है? काजल का नहीं, ध्यान देना, काजल यहाँ दूठो है, काजल का नहीं। हमको रोल नंबर 5 का फिजिक्स में 5 नंबर बढ़ाना है। ठीक है, अभी देखो 26 है तो हम लोग कमांड लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम, जो भी तुम टेबल का नाम दिए हो। जैसे यहाँ पर में हम टेबल का नाम दिए हैं 12, तो लिखेंगे अपडेट 12 सेट फिजिक्स इक्वल टू फिजिक्स प्लस 5। मतलब फिजिक्स में 5 बढ़ा दो। तो मशीन बोलेगा किसका बढ़ा देंगे, तो हम लोग कहेंगे जिसका रोल नंबर 5 है उसका। तो जिसका रोल नंबर 5 है उसका फिजिक्स में 5 नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं तुमको एक मैसेज आएगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। चूँकि एक ही बच्चा था जिसका कि रोल नंबर 5 था, इसीलिए एक ही बच्चा का तुमको करेक्शन किया। ठीक है, तो देखो उसका तुमको 5 नंबर बढ़ गया रोल नंबर 5 का। अब देखो 31 दिखा रहा है, समझ गए। अब टू डिलीट द फिजिक्स मार्क्स ऑफ कोमल, जैसे सपोज करो कोमल जो है वो फिजिक्स का एग्ज़ाम नहीं दी थी, ध्यान से सुनना। कोमल फिजिक्स का एग्ज़ाम नहीं दी थी तो उसको हमको फिजिक्स में हम गलती से मार्क्स एंट्री कर दिए हैं, तो वो मार्क्स को हटाना है। तो कोमल का फिजिक्स का मार्क्स को हटाना है। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहे हैं, अपडेट करो टेबल का नाम, टेबल का नाम है 12। सेट फिजिक्स इक्वल टू नल, यहाँ जीरो मत लिख देना, फिजिक्स इक्वल टू जीरो नहीं। फिजिक्स इक्वल टू जीरो लिखोगे इसका मतलब उसको तो जीरो आया है वो फिजिक्स का परीक्षा दिया ही नहीं था। तो लिखेंगे अपडेट 12 सेट फिजिक्स इक्वल टू नल। तो किसको नल करना है, तो यहाँ लिख रहे हैं वेयर नेम इक्वल टू कोमल, मतलब जिसका नाम कोमल है उसी का फिजिक्स में हटा दो, कुछ भी मत डालो, मतलब नल। तो इसमें एक ही बच्चा था जिसका नाम कोमल था, तो उसका देखो इसलिए कह रहा है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, तो अब देखो जब तुम टेबल का कंटेंट्स देखोगे तो तुमको नल दिखेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं। टू डिलीट द केमिस्ट्री मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विथ के, जिस जिस बच्चे का नाम के से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना, जिस बच्चे का नाम के से स्टार्ट हो रहा है उसका केमिस्ट्री का मार्क्स को हटा देना है। मतलब हमको काजल का, कोमल का और काजल का 3 बच्चा है जिसका कि केमिस्ट्री का मार्क्स हटाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपडेट करो 12 सेट केम इक्वल टू नल। देखो तुम लोग गलती से कभी कभी केमिस्ट्री लिखते हो, तो केमिस्ट्री तुम्हारे कॉलम का नाम नहीं है। ये देखो तुम्हारे कॉलम का नाम CHEM है, तो तुम लिखोगे अपडेट 12 सेट केम इक्वल टू नल वेयर नेम लाइक K%। मतलब जिसका जिसका नाम के से स्टार्ट हो रहा है उन सारे बच्चे को केमिस्ट्री में नल डाल दो। टेबल कौन सा यूज़ करना है, 12 नाम का, समझ गए। तो ये देखो जितना के नाम का बच्चा था सबका तुमको केमिस्ट्री में नल आ गया। ठीक है, नोट बी केयरफुल व्हेन द अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, notice the where clause in the update statement. The where clause specifies which records that should be updated। ठीक है ना, अगर मान लो तुम वेयर नहीं डालते हो तो वो पूरा का पूरा सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना।
जैसे कि देखो यहाँ लिख रहे हैं सेट फिजिक्स इक्वल टू 23, टेबल का नाम यहाँ 11 है, ध्यान देना, टेबल का नाम है 11। कह रहे हैं सेट फिजिक्स इक्वल टू 23, तो कह रहे हैं फिजिक्स में 23 डालो। अब किसको डालो ये तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो उस केस में क्या करेगा, सारे बच्चे का फिजिक्स में 23 डाल देगा। उसको पहले से क्या था नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है, सारे बच्चे को फिजिक्स में 23 दे देगा, क्योंकि यहाँ हम लोग वेयर नहीं लगाए हैं। ये देखो सारे बच्चे को देखो फिजिक्स में 23 डाल दिया है, ठीक है ना। तो पहले से क्या था नहीं था वो छोड़िए, ठीक है, क्योंकि वेयर नहीं लगाए थे। असाइन 16 इन केमिस्ट्री, ध्यान से देखो 16 केमिस्ट्री में डालना है टू दोज स्टूडेंट हुज मार्क्स इन केमिस्ट्री इज नल, जिसको जो जो बच्चा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं दिया था, ध्यान से सुनो, जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं दिया था उसको केमिस्ट्री में 16 नंबर देना है, ठीक है। तो इसमें 3 बच्चा है जो कि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उसको केमिस्ट्री में हमको 16 नंबर देना है, ठीक है। देखो क्या लिख रहे हैं, अपडेट करिए 12 को, सेट केमिस्ट्री इक्वल टू 16 वेयर केमिस्ट्री इज नल। ध्यान देना 90% बच्चा तुम लोग गलती करते हो, लिखते हो वेयर केमिस्ट्री इक्वल टू नल, इक्वल टू नल नहीं, यहाँ लिखेंगे वेयर केम इज नल, मतलब जिसका जिसका केमिस्ट्री में नल है उसको उसको केमिस्ट्री में 16 डाल दो। कहाँ से, टेबल का नाम है 12, तो 12 नाम का टेबल में। समझ में आया सबको। तो ये देखो जिसको जिसको नल था केमिस्ट्री में, अब देखो उसको उसको 16 आ गया, समझ गए। तो मैक केमिस्ट्री नल हुज फिजिक्स इज नल। अब देखो कह रहा है जो जिसको मैक केमिस्ट्री नल हुज फिजिक्स इज नल, केमिस्ट्री में जिसका नल है उसका फिजिक्स में नल कर दो। ध्यान से देखो केमिस्ट्री में जिसका नल है उसका फिजिक्स में नल कर दो। तो यहाँ पर में तो मैक केमिस्ट्री नल ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर में हम कह रहे हैं अपडेट 12 सेट केम इक्वल टू नल, केमिस्ट्री में नल कर दो, वेयर फिजिक्स इज नल, मतलब जिसका जिसका फिजिक्स में नल है उसका उसका केमिस्ट्री में नल डाल दो। यहाँ एक ही कमांड हम तुमको इसलिए दिखा रहे हैं, ये बताने का कोशिश कर रहे हैं जो सेट में नल के साथ इक्वल टू और वेयर में नल के साथ इज, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं कोमल का ही खाली हुआ, क्योंकि कोमल का ही फिजिक्स में नल था, समझ में आया। तो अब यहाँ कह रहा है ऐड 5 मोर इन फिजिक्स हुज मार्क्स इन केमिस्ट्री इज मोर देन 17, जिसको केमिस्ट्री में 17 से ज़्यादा आया है उसको फिजिक्स में 5 नंबर और दे दो। जिसको केमिस्ट्री में 17 से ज़्यादा आया है उसको फिजिक्स में 5 नंबर और डाल दो। ध्यान से देखो क्या लिखे हैं, अपडेट 12 सेट फिजिक्स इक्वल टू फिजिक्स प्लस 5 वेयर केम ग्रेटर देन 17, जिसका केमिस्ट्री 17 से ज़्यादा है उसका फिजिक्स में 5 और बढ़ा दो। कहाँ से, टेबल कौन सा लोगे, 12 नाम का, समझ गए। अब देखो यहाँ पर मैं वो उसी हिसाब से उन सारे बच्चे का हो गया। जैसे देखो राजन का केमिस्ट्री में तुमको ज़्यादा नंबर था और राजनंदन का भी ज़्यादा था, तो उसको फिजिक्स में उसी हिसाब से बढ़ा दिया। ऐड 5 मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड सब्ट, देखो अब यहाँ दो चीज़ करना है, केमिस्ट्री में 5 नंबर बढ़ाना है और फिजिक्स में 3 नंबर घटाना है। केमिस्ट्री में 5 नंबर बढ़ाओ और फिजिक्स में 3 नंबर घटाओ, किसका, जिसका नाम का अंत में एन हो, जिसका नाम का अंत में एन हो। ध्यान से देखो क्या कमांड होगा, सेट केम इक्वल टू केम प्लस 5, तुम लोग गलती क्या करते हो उसके बाद कॉमा ये एंड लगा देते हो, यहाँ एंड नहीं लगेगा। अपडेट 12 सेट केम इक्वल टू केम प्लस 5 कॉमा फिजिक्स इक्वल टू फिजिक्स माइनस 3, ठीक है। यहाँ लगा दिए वेयर नेम लाइक परसेंट एन, मतलब क्या हुआ, जिसका नाम का अंत में एन है उसका केमिस्ट्री में 5 बढ़ाओ और फिजिक्स में 3 घटाओ। कहाँ से, 12 नाम का टेबल से। समझ में आया। अब देखो उसी हिसाब से यहाँ पर मैं चेंज हो गया। इस तरीके से हमारा अपडेट ख़त्म हुआ, ठीक है।
हमको टाइम मिलेगा तो और इसका थर्ड पार्ट डालेंगे। नहीं तो कल तो प्री बोर्ड है ना, अभी तो अब मेन एग्ज़ाम तुम्हारा बाकी है। लगभग हम सारा वीडियो डालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।